हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.6 की क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 17 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आप 18 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि e की पावर x ब्रैकेट में दिया गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप जानते होंगे यहाँ पर कि 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स, इसको 1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले हम इसको पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, आपको याद है। तो आप कहेंगे 2 साइन एक्स और यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स। यहाँ पर साइन 2x इक्वल टू क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। अगर हम आपसे यहाँ पर यही पूछें कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये कैसे हो गया, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 2x था, तो यहाँ पर क्या इसका आधा हो गया था, मतलब इसका हाफ हो गया यहाँ पर, तो x हो गया x। तो वही जो भी यहाँ पर लिखा है इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/2। तो साइन x के स्थान पर हम इसको रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या रखेंगे, ये समझिए। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस x है, तो कॉस 2a बराबर क्या होता है, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 फार्मूले हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज में लेंगे, ये समझिए। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ से हमें 1 को हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1 को हटाना है तो -1 कर दीजिए। तो यहाँ पर -1 कहाँ पर है, इस वाले फार्मूले में है। तो यहाँ पर हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर cos 2a बराबर 3 फार्मूले हैं। लेकिन सबसे यहाँ पर आपको ये समझना होता है कि यहाँ पर हमें फार्मूले को कौन सा फार्मूला यूज करना है। मान लेते हैं फार्मूला आपको याद है, लेकिन आप यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फार्मूला याद होने का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए आपको यूज होना भी, यहाँ पर कैसे यूज करना है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 फार्मूले थे, कुल मिलाकर हमें 1 को हटाना था। तो 1 कैसे हटेगा, ये बताइए। ये +1 में अगर कहीं से -1 मिल जाए तब ये हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस था, तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन e की पावर x, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, इसके स्थान पर इसको लिखेंगे 2 साइन x/2, यहाँ पर लिखेंगे कॉस x/2। ये इतना हो गया, बटे में आ जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए इसी टाइप से यहाँ पर भी यूज करना है। इसमें हम आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2a है तो a हो गया। यहाँ पर एक केवल होता तो इसका हाफ हो जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। ये इतना आ चुका है। यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे e की पावर x। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन x/2, यहाँ पर लिखेंगे कॉस x/2। ये इतना हो गया। अपॉन में क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है। तो यहाँ पर आप इसको मान लीजिए, लिखेंगे माना i इक्वल टू, देखिए अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख लीजिए। अलग अलग लिखने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये इतना दिया गया है,
तो 1 के बटे में ये होगा और इसके बटे में भी यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x 1/2 cos स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 हो गया और cos स्क्वायर x/2 को हम sec स्क्वायर x/2 लिखेंगे। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं, इसको अलग अलग हमें लिखना था। तो 1/2 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। e की पावर x दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए e की पावर x है तो e की पावर x लिखिए और यहाँ पर ये जो भी लिखा है इसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में ये जो लिखा है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। हम एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा लेंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 है तो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 e की पावर x sec स्क्वायर x/2 प्लस ये हो गया e की पावर x हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर sin x/2 है, यहाँ पर cos x/2 है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए tan x/2 dx, यहाँ पर भी लिख लीजिए dx। ये इतना हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू यहाँ पर इसको इतने को माने हैं, तो क्या हमें दोनों को सॉल्व करना है, हमें दोनों को सॉल्व नहीं करना है, हम यहाँ पर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर हम इसका समाकलन करें या फिर इसका, दो में से हमें किसी एक का ही समाकलन करना है, या फिर हमें इसका समाकलन करना होगा या तो इसका। तो यहाँ पर हमें किसका समाकलन करना है ये समझिए। तो देखिए ये क्या है, आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो सेकंड का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, फर्स्ट का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन हम कर सकते हैं, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। लेकिन इसमें देखिए फर्स्ट का अवकलन करते हैं, सेकंड का समाकलन करते हैं, तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो क्या इसका आप अवकलन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना होगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, इट इज ऐसे आपको ऐसे साथ में लेकर चलना है, मतलब कि जैसे इसमें ये दिया गया इसको साथ में लेकर चलेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा और यहाँ पर प्लस माइनस में बनेगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको साथ में लेकर चलेंगे, इसका यहाँ पर हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको नोट कर लिए हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे आई इक्वल टू 1/2, यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x सेक स्क्वायर x/2, यहाँ पर लिखेंगे dx प्लस, अब यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, फर्स्ट को क्या करेंगे, रोकेंगे, tan x/2 और यहाँ पर सेकंड का समाकलन करेंगे तो e की पावर x dx माइनस समाकलन का साइन ब्रैकेट, दोबारा समाकलन का साइन लगाएंगे, e की पावर x dx डॉट डी अपॉन dx, यहाँ पर जिसको रोके थे उसका यहाँ पर अवकलन करेंगे तो tan x/2 ये हो गया, यहाँ पर ब्रेकर बंद कर दीजिए, यहाँ पर dx ये इतना हो गया। अब लिखेंगे i इक्वल टू 1/2 e की पावर x, इसको नोट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस tan x/2 ये इतना हो गया। e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x होगा माइनस, अब देखिए यहाँ पर e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan x का, यहाँ पर tan x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर ये जो दिया गया इसको नोट कर लेंगे, ये इतना हो गया dx। x/2 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे x/2 का, यहाँ पर 1/2 होगा तो 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए आप। यहाँ पर ये इस टाइप से हो गया। अभी आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, आप कहेंगे यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम लिखा है, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा tan x/2 e की पावर x प्लस c, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
एकदम ईजी क्वेश्चन था, आपको इसी टाइप से इसको सॉल्व कर लेना है। और उसमें आपको ध्यान देना है ये था कि हमें किसका समाकलन करना है। जो फर्स्ट सेकंड दिया था उसमें पहले का करेंगे दूसरे का, ये आपको थोड़ा सा समझना होता है। जैसे इसमें अभी हम आपको बताए थे यहाँ पर सॉल्व करने से पहले कि इसका हमें समाकलन करना होगा या फिर इसका। तो ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको इसमें आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई इक्वल टू, तो यहाँ पर गुणा करके डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ई की पावर एक्स और यहाँ पर 1/x, कुछ इस टाइप से है। और यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस लगाइए। ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे 1/x²। जो गुणा किए थे माइनस आया था, इसको यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है dx और यहाँ पर भी आपको dx लिखना है। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमें इसका समाकलन करना है या फिर इसका समाकलन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो या तो इसका करेंगे या तो इसका, मतलब वो कंफर्म नहीं रहते हैं कि हमें किसका समाकलन करना है। तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर हमें समाकलन किसका करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेकंड का हमेशा हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं। तो ये 1/x लिखा है, तो ये x पर -1 लिख देंगे। तो यहाँ पर -1 ये x², मतलब इसका अवकलन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए आपको ये समझना है कि जब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये देखना रहता है यहाँ पर कि इसको कैंसिल होगा कि ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये -1/x² होगा और यहाँ पर भी देखिए ये -1/x² होगा। तो माइनस इसमें भी आ गया, माइनस इसमें भी आ गया, तो ये कैंसिल नहीं होगा, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए फार्मूले में भी तो एक माइनस होता है, तो उससे ये क्या होगा कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जो भी जितना भी आपको यहाँ पर समझ में आया है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें इसका यहाँ पर समाकलन करना है। इसको इसी टाइप से ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, इसमें ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को क्या करते हैं, रोकते हैं, सेकंड का समाकलन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे dx माइनस, ये इसी माइनस की बात कर रहे थे फार्मूले में। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ये समाकलन का साइन है। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर x dx, ये इतना हो गया ब्रेक। और यहाँ पर देखिए जिसको हम रोके थे उसका यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो d/dx, 1/x को हम x⁻−1 डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर ये जो लिखा है इसको लिखते हैं e की पावर x 1/x² dx। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है। इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 1/x e की पावर x होगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा 1/x, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स, माइनस है तो माइनस लगाइए, समाकलन का साइन है तो समाकलन का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स, दोबारा समाकलन करना होता है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका हम समाकलन तो यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी तो लगा है ना। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये जो लगा है हम इसका समाकलन करते हैं, ये वाले का। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स, अब यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे -1/x² होगा। इस टाइप से हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अवकलन में। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इतना आ गया माइनस ई की पावर x 1/x² dx, ये इतना आ चुका है। अब देखिए आई इक्वल टू 1/x ई की पावर x, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, गुणे में है तो माइनस इस बाहर करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ ई की पावर x और यहाँ पर 1/x² dx माइनस ई की पावर x अपॉन 1/x² dx। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, आई इक्वल टू 1/x ई की पावर x प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। x-3 अपॉन में है x-1 का होल क्यूब e की पावर x। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। यहाँ पर देखिए x-3 दिया गया है और यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे x-1 है। तो क्या हम x-3 को x-1 बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखिए माना I इक्वल टू x-3 e की पावर x अपॉन x-1 का होल क्यूब, यहाँ पर dx। इतना तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब आगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए x-1 बनाना है तो हम x-1 लिख देते हैं। यहाँ पर जो हमें बनाना है हम x-1 लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या, तो आप कहेंगे x-3 है तो यहाँ पर हम -2 कर देते हैं। तो यहाँ पर -1 -2 कितना हो जाए x-3। कुल मिलाकर ये क्या लिखा है, जो यहाँ पर ये लिखा है वही ये भी लिखा है। तो यहाँ पर इसको ब्रेकर लगा दीजिए। अब यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x लिखिए। उसके बाद x-1 का होल क्यूब, यहाँ पर dx कुछ इस टाइप से आ गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे x-1 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर e की पावर x सब में गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन x-1 साथ में है तो e की पावर x इसके साथ में जाएगा और यहाँ पर x-1 का होल क्यूब, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसमें गुणा होगा तो e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए x-1 का होल क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे dx। क्या इतना समझ में आया? एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को बैक कर दोबारा देखिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये समाकलन है, इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको एकदम ईजी लगने लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करिए, नहीं तो क्या होगा कि आप उसी में मिक्स हो जाएगा कि मतलब 7.2 में जो क्वेश्चन था 7.10 में जो क्वेश्चन है, मतलब कैसे सॉल्व करें हमें नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप क्या करिए, क्वेश्चन को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पहले आपको क्या करना है ये समझिए, पहले पूरी एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से कुछ क्वेश्चन को लेना है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे 7.1 7.2 7.3 के 5-5 क्वेश्चन लीजिए और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस टाइप से देखिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा अगर इसको आप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये समझिए। तो यहाँ पर x-1 है और यहाँ पर ये x-1 का क्यूब है। इससे अगर ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x, x-1 यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पर ये dx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 e की पावर x dx अपॉन x-1 का क्यूब, यहाँ पर कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर देखिए हमें समाकलन किसका करना है, ये तो आपको समझना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा ये समझिए। x-1 को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, तो यहाँ पर 1/x², ये कुछ इस टाइप से मान लेते हैं ये लिखा है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 बनेगा। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो -2 x की पावर -3 हो जाएगा। -2 अपॉन यहाँ पे x की पावर -3 में है तो बटे में आएगा। तो देखिए क्यूब में आ गया है तो यहाँ पर क्यूब में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका हम समाकलन करते हैं। लेकिन फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। e की पावर x है तो वैसे भी यहाँ पर ये सेकंड ही होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे i इक्वल टू फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम फर्स्ट को रोकेंगे तो 1/x-1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे तो e की पावर x dx माइनस एक समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन, दोनों समाकलन के साइन को हम साथ में नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बीच में ब्रैकेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर s जिसका समाकलन किए थे डॉट d/dx, जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे तो इसको ऊपर ले जाकर लिखते हैं। तो यहाँ पे x-1
-2 हो जाएगा। ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx, जो लिखा है इसको नोट कर लीजिए, -2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ये आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 1 अपान x माइनस 1 का स्क्वायर, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा माइनस, अब देखिए e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x होगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसका अवकलन क्या होगा, जो पावर है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा, मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखें तो -2 ये इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर लिखेंगे dx -2, इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या ये जो लिखा है, ये जो लिखा है यहाँ से अगर माइनस यहाँ पर लेकर आए तो क्या दोनों ये एक जैसा नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, e की पावर x इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर दोनों ये सेम है। तो इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर e की पावर x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 है, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का यहाँ पर क्यूब लिखेंगे। उसके बाद dx -2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे dx। देखिए दोनों सेम लिखा है, केवल साइन का डिफरेंस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये आपका इतना बचेगा। देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है ये, और e की पावर x है। तो यहाँ पर ये जो इतना यहाँ पर लिखा है ये सेम ही लिखा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x प्लस c। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है फ्रेंड, तो आप वीडियो को एक बार बैक करिए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं कहीं पर आपको कोई भी डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है e की पावर 2x साइन x dx। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको करना क्या था। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं करना है, ये मत मानिए कि यहाँ पर कुछ इसमें हम डिफरेंस करेंगे। तो केवल आपको यहाँ पर देखना है कि i इक्वल टू ई की पावर 2x साइन x, ये हो गया। फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट को रोक लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x, और यहाँ पर सेकंड का समाकलन करेंगे। तो e की पावर 2x dx माइनस समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे e की पावर 2x dx। ये इतना हो गया, डॉट d अपॉन dx साइन x का अवकलन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dx। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू साइन x, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा। और x के गुणांक में क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 दिया गया है, तो यहाँ पर ये 2 दिया गया है, तो इसको बटे में लिखिए। ये आप अवकलन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर x के गुणांक में 2 दिया है तो आप यहाँ पर गुणे में लिख लीजिए। यहाँ पर ये समाकलन है, तो x के गुणांक में जो भी होगा वो बटे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ पर e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x हो जाएगा। और यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 1/2 आपको लिखना है। ये इतना हो गया। साइन x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे cos x dx। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आपको दोबारा सॉल्व करना है। तो लिखेंगे i इक्वल टू 1/2 साइन x। देखिए हम यहाँ पर क्यों कह रहे थे कि ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप इतना सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर इसी टाइप का दूसरा मिलता था, दोनों सेम होते थे, केवल यहाँ पर साइन का डिफरेंस होता था। उसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिख देते थे, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि ये थोड़ा डिफरेंस है।
तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1/2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो e⁻²x यहाँ पर लिखेंगे cos x dx। अब इसका दोबारा समाकलन करेंगे तो लिखेंगे i = 1/2 sin x -1/2 ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट को रोक लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे cos x e⁻²x dx माइनस, और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर हम समाकलन करेंगे दोबारा तो e⁻²x dx डॉट d/dx cos x का अवकलन करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे dx पूरे का ब्रैकेट, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपको भी ब्रैकेट लगाना होगा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिए तो 1/2 sin x ये इतना हो गया, -1/2 ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करिए कि यहाँ पर माइनस है, इसमें आप गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, इसका समाकलन करेंगे तो e⁻²x हो जाएगा डॉट 1/2 ये इतना हो गया, माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ये इतना हो गया। e⁻²x का समाकलन e⁻²x होगा, और यहाँ पर 2x का 1/2 ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो माइनस sin x यहाँ पर लिखेंगे dx। थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं 1/2 sin x -1/2 cos x e⁻²x ये इतना हो गया, और यहाँ पर ये देखिए जो, चलिए यहीं पर लिख देते हैं 1/2 ये हो गया प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है e⁻²x sin x dx ये इतना आ चुका है। मतलब हम इसको कब तक यहाँ पर समाकलन करेंगे, हो सकता है आपको ये भी डाउट हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर हमें इस टाइप से यहाँ पर कोई और पद नहीं मिला कि यहाँ पर ये इसको हम कैंसिल कर दें, मतलब प्लस माइनस में, और यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए, नहीं मिला। यहाँ पर कुछ इस टाइप से बन गया तो इसको हम समाकलन करते गए तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया ये समझिए। तो यहाँ पर ये जो मिला है ये क्वेश्चन में आपके दिया गया है, ये जो दिया गया है तो ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिला है तो इसको हम दोबारा समाकलन करें, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई = यहाँ पर 1/2 sin x ये हो गया, ये दोनों गुणे में है तो -1/4 e⁻x cos x -1/4, और यहाँ पर लिख देंगे आई, इसके स्थान पर आई लिखेंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर आई, इसको प्लस 1/4 आई ये हो गया। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहीं पर ये आई प्लस i/4 ये इतना हो गया = यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इसको लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 sin x, यहाँ पर लिखेंगे -1/4 e⁻x cos x। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4i हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आई अपॉन यहाँ पर 4 = 1/2 sin x -1/4 e⁻x cos x। कुछ इस टाइप से आ गया। यहाँ पर 5i और यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में 4 = 1/2 sin x -1/4 e⁻x cos x ये आ गया। हमें केवल इसमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर i = लिखेंगे, यहाँ पर ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 sin x -1/4 e⁻x cos x ये इतना आ चुका है। अब चाहें तो आप इसमें गुणा कर लीजिए या फिर आप यहीं पर इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसमें गुणा करना चाहें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और आगे स्टेप बढ़ाना ही चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4/5 × 1/2 sin x ये हो गया इतना,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर 4/5 इंटू 1/4 ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लग रहा है फ्रेंड्स कहीं पर हम मिस्टेक किए हैं क्या, तो यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x यहाँ पर लिखा था, क्योंकि इसका समाकलन किए थे तो यहाँ पर लिखे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं कि यहाँ पर 1/2 साइन एक्स को यहाँ पर लिखे हैं, ई की पावर 2x नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ई की पावर 2x आपको लिख लेना है। सब जगह आपको लिखना है, एक जगह छूट गया था तो सब जगह आपको लिखना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, ये हो गया। और यहाँ पर भी लिखेंगे ई की पावर 2x, ये इतना हो गया। तो चलिए आगे इसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x, ये यहाँ पर हमने लिख लिया, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x इसमें भी है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पर भी ई की पावर 2x है, तो ई की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर कॉमन लेने से पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि किसको हमें कॉमन लेना है। तो ई की पावर 2x, यहाँ पर 2/5 साइन एक्स माइनस 1/5 ई की पावर 2x। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x, यहाँ पर देखिए ई की पावर 2x भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, ई की पावर 2x, यहाँ पर देखिए 1/5 इसमें भी 1/5 इसमें भी है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स माइनस 1/5 कॉमन ले लिए हैं, ये भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस एक्स, ये इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, तो यहीं पर आपको लिखना है आंसर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, आप कहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इतना आंसर लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ये इतने को यहाँ पर भी अगर आप आंसर लिख देंगे तब भी सही है। इसमें किए क्या है कि इसको अंदर गुणा किए हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं, सॉल्व करने के बाद जो भी कॉमन आया उसको कॉमन लिए हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लिखें तो इसको आप पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ तक आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx। यहाँ पर ये जो इस टाइप से दिया गया है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हम x का मान क्या रखें। तो यहाँ पर देखिए साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये आपका फार्मूला होता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, कि यक्स के स्थान पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए यक्स के स्थान पर अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर tan a है, यक्स स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर tan स्क्वायर a है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर इसके स्थान पर हम इसको रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन 2a बन जाएगा। तो इसी को हमें क्या करना है, मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे यक्स बराबर tan थीटा, यक्स के स्थान पर क्या रखने वाले हैं हम, यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर tan थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर tan थीटा यहाँ पर माने हैं, तो यहाँ पर अगर हम यक्स के स्थान पर tan थीटा रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा, ये हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर ये डी थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा थीटा में चेंज हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये डी थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए हो, थीटा हो, एक्स हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर डी थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए
थीटा और यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर थीटा डी थीटा ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर हम अवकलन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, मतलब यक्स बराबर टेन थीटा अगर यहाँ पर लिखे हैं, जब इसका हम अवकलन करेंगे तभी यहाँ पर हम इसका समाकलन कर पाएंगे, नहीं तो इतना यहाँ पर ला चुके हैं। इसमें क्या करना होगा, हमें मान को वापस करना होगा। थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स। टेन इनवर्स यक्स लिखेंगे, जहाँ पर थीटा है उसको हम टेन इनवर्स यक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स यक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। अब यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर इसका समाकलन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स यक्स इंटू वन, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ से अगर आप इसका डायरेक्ट समाकलन करते तो आपका आंसर सही नहीं आता, ये आपको ध्यान देना रहता है इसमें इस टाइप से। अगर यहाँ पर इसका आप अवकलन कर लेते तो यहाँ पर आप समाकलन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मानने के बाद आपने यहाँ पर अवकलन नहीं किया था, तो यहाँ पर भी आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स ये दिया गया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट कौन होगा, सेकेंड कौन होगा, तो यहाँ पर आई लेट, तो इनवर्स में पहले ये आता है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, फर्स्ट क्या था टेन इनवर्स एक्स, सेकंड का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या था डी एक्स, मतलब वन था तो यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे माइनस, यहाँ पर एक समाकलन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट समाकलन का साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स, जिसको रोके थे उसका यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स ये हो गया, यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, डी एक्स का क्या हो जाएगा यक्स, तो यक्स लिख दीजिए माइनस। अब यहाँ पर देखिए डी एक्स का क्या होगा, यक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स यक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे वन अपॉन वन प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए इसको डायरेक्ट तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना है। तो यहाँ पर मानेंगे तो क्या आएगा ये समझिए, तो लिखेंगे माना वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये हो गया। तो यहाँ पर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डी टी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो लिखेंगे आई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, डी टी बाई टू लिखेंगे, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको माने हैं तो वन अपॉन टी, ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता है लॉग टी, ये हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, लॉग टी को क्या माने हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब यहाँ पर दिया गया है, मतलब ई की पावर एक्स के रूप में क्या दिया गया है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब दिया गया है क्या इसको हम मान सकते हैं, तो आप कहेंगे क्यों मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब जो है अगर इसका हम अवकलन कर दें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रूप में ये बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, यहाँ पर अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉन्स्टेंट में क्या आता है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम मान लिए हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई थ्री, यहाँ पर ये जो तीन है ये बटे में आ जाएगा। कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू, यहाँ पर वन बाई थ्री डी टी, और यहाँ पर ई, और यहाँ पर एक्स क्यूब को क्या क्या माने हैं, तो टी माने हैं, तो टी लिख लीजिए। यहाँ पर कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है।
अब देखिए इसको थोड़ा-सा और आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है। अब e की पावर t है तो e की पावर t dt। अब e की पावर t का समाकलन क्या होता है आप बताइए? तो आप कहेंगे e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होगा प्लस c हो जाएगा। 1/3 e की पावर t, तो t क्या माने हैं? तो यहाँ पर x³ माने हैं। तो यहाँ पर प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। तो चलिए इसको मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला ही दिख रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे का एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है e की पावर x sec x और यहाँ पर दिया गया है 1 + tan x dx। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसमें। तो लिखेंगे e की पावर x sec x, इसमें गुणा किए तो इतना आया dx। अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा sec x और यहाँ पर लिखेंगे tan x dx। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ गया है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर अगर हम sec x का अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड क्या है ये समझिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हमेशा सेकंड का समाकलन करते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें sec x tan x मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको i मान लेते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। तो लिखेंगे i इसका यहाँ पर हम समाकलन करने वाले हैं, इसको साथ में लेकर चलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसमें, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट को क्या करेंगे, रोकते हैं, सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट को रोकते हैं, sec x e की पावर x dx माइनस समाकलन का साइन, ब्रैकेट समाकलन का साइन e की पावर x dx डॉट d/dx। यहाँ पर लिखेंगे sec x, ये इतना हो गया प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x sec x, एक मिनट, sec x और यहाँ पर लिखेंगे tan x dx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे sec x और यहाँ पर e की पावर x, ये इतना हो गया माइनस e की पावर x। sec x का अवकलन क्या होगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे sec x इंटू tan x, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, लिखेंगे e की पावर x sec x tan x, यहाँ पर लिखेंगे dx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, क्या ये दोनों सेम है, आप कहेंगे सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे i sec x e की पावर x, यहाँ पर डॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 7.6। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देखे नहीं, वो वीडियो स्किप कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया, 6 नंबर या 8 नंबर में आ गया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर भी तो आप स्किप कर चले आएंगे, तो नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में देना है। अब देखिए मान लेते हैं इसको बुक को कंप्लीट कर दिए हैं। बुक को कंप्लीट करने के बाद जब हम अनसॉल्व्ड को सॉल्व कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि यही सब तो क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी। जब आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या आप अनसॉल्व के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम अनसॉल्व सॉल्व कर लेंगे, उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वो अनसॉल्व क्वेश्चन कहाँ का रहता है, इसी बुक से ही तो रहता है, उसमें इसी रूल रहता है, मतलब यही रूल रहता है। चाहे फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए तो रूल तो सेम ही रहेगा। अगर दूसरे चैप्टर का उसमें क्वेश्चन आया है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें तो फार्मूला तो लगेगा ही। तो जब आप सॉल्व किए रहेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो यही सब बातें हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा समझनी होती है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।